याद रखना दोस्तों कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना पड़ता है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं आपने उसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके पूरे प्रोसीजर की कि एनडीए को, नेशनल डिफेंस एकेडमी को कैसे हासिल कर सकते हैं। डिस्कस द क्राइटेरिया एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर एंड फोकस व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्म ऑफ एनडीए। पहली बात जो आती है वो ये आती है कि जो भी बच्चा 12th के एग्जाम में अपीयर होगा वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है, और जिसकी एज, या फिर मैं स्पेसिफाई करूं कि 16.5 से लेकर 19.5 की एज के ब्रैकेट के बीच में यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। और एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए दो पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स का और दूसरा जीएटी का। और जीएटी भी अनेक प्रकार के सब्जेक्ट से बना है, जैसे कि जियोग्राफी, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ जो करंट इवेंट्स होते हैं वो भी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो जीएटी का पेपर होगा वो उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। मतलब जो पूरा एग्जाम होगा जीएटी का वो 600 नंबर का होगा, और मैथ की अगर मैं बात करूं वो होता है पूरे 300 नंबर का। एग्जाम को पास कर लेता है जो मेरा भाई, इस एग्जाम को पास कर लेता है, फिर होती है असली फाइट शुरू। और वो फाइट किस चीज की होती है भाई? वो होती है एनडीए के पेपर के बाद एसएसबी की, मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको क्या होगा, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपके पास कॉल लेटर भेजा जाएगा, और उसी के तहत होगा क्या, आपको डेट दी जाएंगी और वहां पर सेंटर्स पर बुला लिया जाएगा। और एसएसबी में क्या होता है भाई, 2 स्टेज होती है मेनली, 2 स्टेजेस। अगर मैं सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं, या तो हमें पहले दिन निकाला जाएगा या फिर हमें आखिरी दिन निकाला जाएगा। अब बात क्या होगी, पहले दिन क्या होता है? पहले दिन होता है मेनली पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसमें होगा क्या, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उस पे आपको अपना कुछ एक स्टोरी बनानी है। और उससे पहले जो होता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग होती है, और इसमें रेटिंग दी जाती है। मतलब होता कुछ नहीं, ये होता है एक रीजनिंग का टेस्ट। जैसे कि हम रीजनिंग के टेस्ट देते ही आ रहे हैं, वैसा ही पेपर वो क्या होता है भाई, पूछा जाता है। और सेकंड डे क्या होगा, सेकंड डे होती है TAT, मतलब थियमेटिक अप्रेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, यू विल बी शोन 12 पिक्चर्स 1 by 1 विद इन गैप ऑफ 4 मिनट्स। अब जब ये 12 स्टोरी खत्म हो जाएंगी, मतलब TAT खत्म हो जाएगी, फिर होता है हमारा शुरू WAT। WAT का मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको क्या होगा भाई, वर्ड दिखाए जाएंगे 15-15 सेकेंड्स के गैप में। और फिर इसके बाद जो होगा वो होगा SRT, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखाई जाएंगी और आपको उन सिचुएशंस का आंसर लिखना है अपनी कॉपी में, जो आपको वहां दी जाएगी। इसके बाद जो होगा वो होती है SDT, डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें पूछा जाता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अपनी लाइफ के अंदर आप और क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, वो ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं भाई, लिखनी होती हैं। अब थर्ड पड़ाव जो आता है, थर्ड स्टेज जो आती है वो होती है भाई इंटरव्यू की। हो सकता है इंटरव्यू उसी दिन हो जाए जिस दिन ये TAT WAT होते हैं, या फिर तीसरे दिन तो भाई इंटरव्यू कंप्लीट हो ही जाता है। फोर्थ और फिफ्थ डे क्या होता है भाई, GTO होता है, जिसमें कि 4 टास्क जो होते हैं वो तो इंडोर होते हैं, और उसके बाद वाले जो टास्क होंगे वो आउटडोर एक्टिविटीज होंगी, और लगभग इसमें 9 टास्क होते हैं। और फिर लास्ट डे क्या होता है, फिफ्थ डे, आपकी एक होती है कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि आपका क्या होता है भाई, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। और याद रखना दोस्तों, पहले दिन ही वापस भी भेज दिया जाता है अगर आपको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा पहले दिन। और यह भी बात याद रखना भाई कि घायल तो यहां हर परिंदा है, घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सोशल मीडिया पर कोई भी बात नहीं कर रहा। मुद्दा क्या है मेरे भाई, मुद्दा है ये, जब हम तीनों स्टेजेस अगर पास कर लेते हैं फिर भी वी आर नॉट श्योर दैट वी विल बी ज्वाइनिंग द एनडीए। हाउ?
याद ये रखना है भाई, अभी जो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं वो आए हैं 1 से लेके 621 तक, और जो हमारी सीट्स है एनडीए में जाने की वो लगभग कितनी है मेरे भाई, लगभग 400 से लेके 450 के बीच में होंगी। बट जो अब की बार नोटिस किया है, उन बच्चों का क्या होगा जो आखिरी में बच जाएंगे? क्या उन्होंने ये सारे स्टेजेस पास नहीं किए? क्या उनमें ये क्वालिटी नहीं थी कि वो एनडीए ज्वाइन करेंगे? क्या उनको ऐसी प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए कि वो आगे कुछ इसके सहारे कुछ कर सकें? तो मेंशन करके बताइएगा जरूर, क्या आपको ये बात सही लगी? और याद रखना दोस्तों, जाते जाते सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आई होप यू हैव कम टू नो अबाउट द एनडीए इन अ नटशेल। टिल देन, बाय बाय, सी यू अगेन।